हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सेकेंड केस जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हमने स्टूडेंट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में यही सीख रखा है कि ड्यू टू एनी रीजन जो आपकी पार्टनरशिप डीड है, इस पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आ जाएं, और क्योंकि आपकी पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आने लगे हैं तो आपको पुरानी पार्टनरशिप डीड को कैंसिल करना होगा और उसके बाद आपको नई पार्टनरशिप डीड बनानी होगी। ऐसी सिचुएशन को ही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। एंड आज क्यों आपको अपनी पार्टनरशिप डीड कैंसिल करनी पड़ रही है, क्यों हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, उसका एक कारण एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी होता है। चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कैसे ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट है। सपोज स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, एक हमारी पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है और इस पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर्स काम कर रहे हैं। एक आपकी पार्टनरशिप फर्म है, इसमें दो पार्टनर्स काम कर रहे हैं। इन पार्टनर्स का नाम हम ए और बी ले सकते हैं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल। ठीक है, अब दो पार्टनर्स हैं, ए और बी बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्हें अपनी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किए हुए 3 साल हो चुके हैं। अब जब 3 साल हो चुके हैं तो जो हम ये मान सकते हैं उनका जो बिजनेस है वो ओवरऑल सेट हो चुका है। जो पर्संस होते हैं, जो उनकी सेल्स होती है वो ठीक ठाक होने लग गई है। अब वो अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो सिंपल बात है, अगर वो अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली अब उन्हें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होगा। और कभी भी जब भी हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म या हमारे बिजनेस के एक्सपेंशन की बात आती है तो बिजनेस के एक्सपेंशन में सबसे पहली बात हमारे माइंड में क्लिक होती है कि भाई अगर बिजनेस का एक्सपेंशन है तो उसके लिए हमको कैपिटल चाहिए। कैपिटल के साथ साथ सेकेंड बात हमारे माइंड में क्लिक होती है कि हमें कैपिटल के साथ सेकेंड एक रिलायबल पर्सन चाहिए जो हमारे एक्सपेंशन को संभालेगा। तो इस चीज के लिए देखिए, सपोज इन्होंने बोला हम अपने एक बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। इन्होंने बोला हमारा बिजनेस ये था, अब हमने अपने इस बिजनेस को एक्सपेंड कर लिया। सपोज ये अपने बिजनेस को अगर एक्सपेंड करने वाले हैं, आप देख पा रहे हो कि अलग से इन्होंने एक्सपेंशन किया है, हमें समझ आ रहा है। अब जब इन्होंने ये बिजनेस एक्सपेंड करने का प्लान किया है तो ऑब्वियसली हमें पता है सबसे पहले हमें इसमें रिक्वायरमेंट होगी कैपिटल की, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, एज वेल एज एक जेन्युइन पर्सन, एक रिलायबल पर्सन जिनके ऊपर हम अपने इस पूरे बिजनेस का दारोमदार दे सकें। क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये इसका ही एक्सटेंशन पार्ट है, तो ऑब्वियसली ये जो बिजनेस होगा वो इस पुराने बिजनेस के बेसिस पर ही आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो यहां पर एक रिलायबल पर्सन, भरोसेमंद पर्सन होना जरूरी है जो इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझे और अपना बिजनेस समझकर ही काम करे। तो एक सेकेंड पर्सन की हमको रिक्वायरमेंट है जिसे हम बोल सकते हैं रिलायबल पर्सन। हमें यहां पर अपने बिजनेस में दो चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, पहला कैपिटल का और सेकेंड रिलायबल पर्सन की। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स कि अगर ए और बी हैं, साथ में अगर ये तीसरे पार्टनर को ही एज अ पर्सन यहां पे हायर कर लेते हैं, मींस एक नए पर्सन को एज अ पार्टनर एडमिट कर लेते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो जल्दी बताइए, अगर वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है तो डेफिनेटली वो एडमिट करने के टाइम पर कैपिटल लेकर आएगा क्योंकि वो भी पार्टनर बन रहा है। इन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की होगी। तो जो नए पार्टनर को आप एडमिट कर रहे हो, जो नए पर्सन को एडमिट कर रहे हो, वो कैपिटल लेकर आएगा। एज वेल एज जब वो हमारी फर्म का पार्टनर होगा तो हम प्रॉफिट भी उसके साथ शेयर करेंगे, एज वेल एज लॉस भी उसके साथ शेयर करेंगे। मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो भी हम इन पार्टनर को देंगे, इन पर्सन को देंगे, और अगर लॉस होगा तो भी इन्हें दिया जाएगा। तो डेफिनेटली ये पर्सन भी हमारे पार्टनरशिप फर्म का ओनर होगा। एंड आपको क्या ऐसा लगता है कि ओनर कभी भी अपने बिजनेस में कम ध्यान देगा या अपने बिजनेस को टेक इट एज अ ग्रांटेड लेगा?
कभी नहीं होगा। ओनर बहुत सीरियस होता है अपने बिजनेस के लिए, सो दैट्स वाई इन्होंने डिसाइड किया कि हम इसे एक जो नए पर्सन की रिक्वायरमेंट है हम इसे एडमिट करेंगे एज अ पार्टनर, हम इसे एडमिट करेंगे एज अ पार्टनर। देखिएगा यहां पे C is admitted as a partner, यहां पे हमने C को एडमिट कर लिया एज अ पार्टनर। अब आपने C को एज अ एडमिट किया है एज अ पार्टनर, तो देखिए ये रिकॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में कैसे आता है। ये थी आपकी डीड, ये आपकी पार्टनरशिप डीड है। यहां पर आपके जो पार्टनर्स हैं वो अभी फिलहाल A और B दिख रहे हैं, एंड जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो सपोज 1:1 दिख रहा है, मींस ये दो लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बट अब क्योंकि आपने एक नए पार्टनर C को अपनी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर लिया, दैट मींस आपको अपनी पार्टनरशिप डीड में चेंजेस करने होंगे, और चेंजेस करने के लिए आप बनाओगे यहां पर अपनी डीड। हियर वी यूज्ड टू मार्क डीड, डीड में पार्टनर्स, पार्टनर्स आएंगे A B C, आपने नए पार्टनर को भी एडमिट किया A B C, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जो प्रॉफिट 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था अब यही प्रॉफिट 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो ये वाली जो आपकी पुरानी पार्टनरशिप डीड है इसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा। अब नए पार्टनर की भी इंफॉर्मेशन आपको इसमें रिकॉर्ड करनी होगी, एज वेल एज कितना कैपिटल वो लेकर आ रहा है वो भी हमें यहां पे बताना पड़ेगा। तो these are some points where the partnership deed should be altered, और you know very well कि अगर पार्टनरशिप डीड ऑल्टर हो गई तो ये जो क्राइटेरिया आता है इसे बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डन। तो हमें ये समझ आया कि हाँ जी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ही पार्ट है। ठीक है, अब अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है तो आपको पता होता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपको क्या अकाउंटिंग करनी होती है। देखिए अकाउंटिंग ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। सबसे पहला आपको पता होता है फर्स्ट केस जिसे हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डेफिनेटली एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में भी आपका रेशियो चेंज हो गया, पहले 2 लोगों में था अब 3 लोगों में है। अगेन सेकेंड क्राइटेरिया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो आपकी गुडविल है इस गुडविल का ट्रीटमेंट भी आपको अपनी गुडविल का ट्रीटमेंट करना होगा। नेक्स्ट अगेन रिवैल्यूएशन, क्योंकि आपकी पूरी पार्टनरशिप डीड चेंज हो रही है, सो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। एंड लास्ट केस जो है वो होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जो आपकी कैपिटल है वो कैपिटल अब आपको एडजस्ट करनी है। डेफिनेटली पहले 2 पार्टनर्स वर्क कर रहे थे, तो जो कैपिटल थी वो दोनों के प्रपोर्शन में थी, बट आप नए पार्टनर को भी लेकर आ रहे हो, बड़े सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो अब आपको अपनी कैपिटल को भी चेकआउट करना होगा कि क्या वो आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। You know very well कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज डिलीटेड फ्रॉम सिलेबस। एक्चुअली जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, बिकॉज ऑफ आपको पता है आपकी सीबीएसई ने बहुत सारे डिडक्शंस किए हैं, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर वाले सारे केसेस हमको पढ़ने हैं। एंड आपने अभी ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में ये जो पॉइंट्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये तो ऑलरेडी हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल सही समझा, हमने इसको लास्ट चैप्टर में तो डिस्कस कर लिया है, प्लस स्टूडेंट अभी हम इसको फिर से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में डिस्कस करेंगे।